नमस्कार फ्रेंड्स। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं कोच प्रगट सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपने भी बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे या ग्रेजुएशन स्तर पर एग्जाम दिए होंगे, कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे। उस एग्जाम्स के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। हमने पूरे साल जम के मेहनत की होती है, लेकिन एग्जाम्स के ठीक पहले हमारा स्वास्थ्य जब खराब होता है तो फिर हम उस एग्जाम में जितना अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाते। इसका कारण है हम एग्जाम्स के दौरान अपने फूड की प्लानिंग, अपने भोजन की प्लानिंग ठीक से नहीं करते हैं, अपने लाइफ को ठीक से बैलेंस नहीं करते हैं, जिससे हमारा जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं खराब होता है। उसके बाद फिर हमें बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मेरे इंटर के एग्जाम्स थे उसी वक्त मुझे टाइफाइड हुआ। उसके बाद फिर एग्जाम्स के दौरान मुझे बहुत कमजोरी थी, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसकी वजह से मेरे एग्जाम्स काफ़ी ख़राब भी हुए, मेरे नंबर्स भी कुछ कम हो गए थे। अगर मैं स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखता तो शायद वो समस्या मुझे ना आती। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आइए मैं आपसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटर्स डिस्कस करने वाला हूँ, टिप्स देने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अगर एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम्स में आपको सहायता मिलेगी। आपका हेल्थ, आपका ब्रेन, ओवरऑल बॉडी सपोर्ट करेगा आपको एग्जाम्स में, और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें यूज करने हैं, यानी कि होल ग्रेन्स, पूरा आहार, साबुत अनाज हमें इस्तेमाल करना है। एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकफास्ट होता है ओट्स। आप ओट्स को भी ब्रेकफास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्राउन राइस अगर आपको मिल जाए तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, होल ग्रेन्स, ओट्स और ब्राउन राइस, ये ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में धीरे धीरे छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, जिससे हमें लगातार कंसिस्टेंटली एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा जो ब्रेन है उसकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, हमारा माइंड अलर्ट मोड में होता है। तो परीक्षा के दौरान हमें इन चीज़ों की खास ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 2, प्रोटीन रिच फूड्स हमें अपने डेली फूड में शामिल करना है। खासतौर पर अगर आप फिश का सेवन करते हैं तो फिश इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो बीन्स और लेग्यूम्स तो हर एक इंसान इस्तेमाल कर ही सकता है। ये इनके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये प्रोटीन आपको पूरे समय तक फुल की फीलिंग लाते हैं, यानी आपका पेट भरा भरा लगता है, और आपको आपके दिमाग के काम करने के लिए ज़रूरी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो इन प्रोटीन सोर्स से आसानी से आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। टिप नंबर 3, हेल्दी फैट्स। अपने भोजन में फैट्स को शामिल करना है, हेल्दी फैट शामिल करने हैं, जिसके अंतर्गत एक ही एवोकाडो, नट्स, बहुत सारे सीड्स आते हैं, और फैटी फिश जैसे सॉल्मन, इन अगर आपको मिलती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल आप सीड्स का भी इस्तेमाल करके अपने हेल्दी फैट्स के लेवल को पूरा कर सकते हैं। ये क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा होती है, जो कि हमारे ब्रेन के फंक्शन के लिए, हमारे कंसंट्रेशन पावर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। टिप नंबर 4, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमेशा रंगीन डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अपने भोजन में शामिल करें। इससे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ विटामिन्स, यानी कई तरह के विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपको बीमार होने से बचाते हैं, ये इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आसानी से आपको मिल जाते हैं, जिससे आपका ओवरऑल हेल्थ, आपका ब्रेन फंक्शन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे काम करता है। टिप नंबर 5, हाइड्रेशन। आपको दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा लगातार बनी रहेगी। आपका जो ब्रेन है वो कंसंट्रेशन बना के रख पाएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी शरीर में कम होता है तो सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है। पढ़ाई के दौरान आप अपने पास पानी अवश्य रखें, और एग्जाम्स के दौरान भी आप पानी बीच बीच में आप पी सकते हैं। टिप नंबर 6, स्नैक्स। आप नट्स को, फ्रूट्स को, होल ग्रेन्स को और थोड़ी मात्रा में दही को भी आप एज स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स क्या होते हैं, मील्स के दौरान जो आप
फूड लेते हैं, भोजन लेते हैं भोजन के दौरान, तो वो स्नैक्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये ऐसे स्नैक्स होते हैं जो कि आपको लगातार कंसंट्रेशन बनाने में सहायता करते हैं, आपका ध्यान पढ़ाई में लगता है। लेकिन भूल कर भी आप चीनी से बने हुए उत्पादों का इस्तेमाल या कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके अंदर एनर्जी का ब्रेकडाउन हो सकता है। कभी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, कभी एनर्जी बिल्कुल लो हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। टिप नंबर 7, भोजन करने का टाइम फिक्स करें। एक रेगुलर बैलेंस भोजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके पूरे शरीर में लगातार एनर्जी बनी रहे। आपको किसी भी हाल में भोजन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि यही वो भोजन है जो आपके ब्रेन के लिए फ्यूल काम करता है। रात भर अगर आपको दिमाग को एनर्जी नहीं मिलती है, तो सुबह उसको ब्रेकफास्ट के दौरान ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। उस वक्त अगर आप स्किप करते हैं ब्रेकफास्ट, तो आपको पूरे दिन आपका ब्रेन परेशान करेगा, वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखें, मील को टाइम से यूज करें और लगातार मील्स को फॉलो करते रहें। टिप नंबर 8, लिमिट योर कैफीन एंड शुगर। थोड़ी सी मात्रा में अगर आप कैफीन लेते हैं तो आपका जो फोकस है वो बेटर होता है, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर अजीब सी एक हलचल और एंजाइटी पैदा हो जाती है, जिससे कि आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। यानी थोड़ी सी मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं कैफीन तो चलेगा, यानी कि चाय और कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मॉडरेट मात्रा में। शुगरी आइटम्स को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये अचानक से एनर्जी को स्पाइक करेंगे, फिर अचानक से लो कर देते हैं। तो इनको भी हमें अवॉइड करके चलना है। टिप नंबर 9, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भोजन हैं, फूड्स हैं, जिनको अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर आपका जो माइंड है वो अच्छे से इंप्रूव होता है, अच्छे से काम करता है। ब्लैकबेरीज बहुत फेमस हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत ही अच्छी होती हैं, जिससे आपका जो ब्रेन है उसकी पावर बूस्ट होती है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट्स थोड़ी सी मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन परीक्षा के दौरान भी आप चॉकलेट साथ में रख सकते हैं, और उनको खाने से आपको तुरंत एनर्जी बूस्ट होगी, और परीक्षा के दौरान जो आपको थकान फील होती है वो भी नहीं होगी। तो इस ट्रिक को भी अपनाएं, जिससे आपको पूरे दौरान, परीक्षा के दौरान भी फायदा मिले और पढ़ाई के दौरान भी आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन याद रखें, एक मॉडरेट मात्रा, एक कम मात्रा ही आपके लिए बेहतर होगी। हाई मात्रा कोई भी चीज़ की नुकसानदायक ही होती। एंड फाइनली टिप नंबर 10, हमेशा अपने मील की प्लानिंग बना के रखें, स्नैक्स को रेडी रखें, जिससे कि पढ़ाई के दौरान आपको दिक्कत ना हो और आपका ध्यान है वो अच्छे तरीके से लगे पढ़ाई में। मील्स के दौरान बार बार आपको अपना समय न लगाना पड़े बार बार खाने के लिए। एक बार आप प्रिपेयर कर लें तो आपको काफ़ी समय तक वो मील आपकी सहायता करना चाहिए। स्नैक्स अच्छे आपके पास होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आप अनहेल्दी फूड्स को अपने भोजन में शामिल कर लेंगे, और वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। तो ये थे 10 टिप्स। इसके अलावा भी आप ध्यान रखें, एग्जाम्स के दौरान आपको 7 घंटे की न्यूनतम नींद अवश्य लेना है, और एक्सरसाइज भी करते रहना है। बीच बीच में पढ़ाई के दौरान आपको थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लेने हैं।